जी सबसे पहले सभी भारतीय जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम राहुल त्रेहन है और आज मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहूंगा जो कि एक भारतीय होने के नाते मेरे जहन में आती हैं और मैं आप सबको भी उनसे रूबरू करवाना चाहता हूं। हो सकता है जो आज मैं बातें कहूं आपने पहले देखी हो, सुनी हो, पर एक भारतीय होने के नाते मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं कि आपको इन सबसे जागरूक करवाया जाए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस देश की मीडिया की। किसी भी देश की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है उस देश का मीडिया। पर इन दिनों देखा जाए तो देश का मीडिया देश को उठाने के बजाय देश को गिराने का काम कर रहा है। जैसे हम हाल ही की बात कर ले, जैसे दिल्ली की बात कर ले हम, क्योंकि वैसे देखा जाए तो दिल्ली के सिवा मीडिया को बाकी हमारा देश का हिस्सा बाकी कम ही दिखता है। दिल्ली में जो सरकार ने ऑड इवन सिस्टम फॉलो किया, स्टार्ट किया उन्होंने फॉलो करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स पर, मीडिया पर एक ही खबर, एक ही मुद्दा कि ऑड इवन फॉलो किसने किया, किसने नहीं किया, क्यों किया, क्या किया। ये कोई बात मैं अपने से तो नहीं बोल रहा, आप सभी भी जानते होंगे, सभी ने न्यूज चैनल्स, टीवी सबने देखा होगा। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे देश में और कोई घटना, दुर्घटना घटी नहीं रही और कोई मुद्दा रहा ही नहीं देश की तरक्की का। अरे ये छोड़िए, कई न्यूज चैनल्स का, मीडिया रिपोर्टर्स का तो ये हाल है, बकरे के 3 सींग क्या निकल आए उसे ही ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं कि ऐसे ब्रेकिंग न्यूज आती है टीवी चैनल्स पर, बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज, बकरे के 3 सींग, संभल जाइए, सावधान, अपने घरों से बाहर मत। भाई साहब ये है क्या? कई मुद्दे हैं जिन पर बहस हो, बात हो, हमारे देश की तरक्की के कई मुद्दे हैं, पर हम किन चीजों में उलझे पड़े हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने बोला, मीडिया वाले, खासकर हमारे देश के मीडिया वाले जरूर इस बात को सुने और इस बात पर थोड़ा विचार जरूर करें। जो ईमानदार मीडिया बचा है, थोड़ा बहुत हमारे देश का बचा खुचा ईमानदार मीडिया जो है, जो हमारे देश का बिकाऊ मीडिया है, जो बिक चुका है मीडिया, उसका चेहरा सामने लाएं। जी हमारे देश की एक और बड़ी समस्या है, वो आप सभी लोग उससे जानते जरूर होंगे, पर किसी ने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा। हाँ, सोचा भी होगा तो उसको कुछ वक्त बाद नजरअंदाज कर दिया होगा। वो समस्या है रेप। हमारे देश में हर घंटे, हर दिन आप जानते हैं कितने रेप की वारदातें होती हैं। चलो ये छोड़िए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हमारा देश जिसके ऊपर हम बहुत गर्व करते हैं, जिसमें महान भारत पे हम बहुत गर्व करते हैं, पहले 5 दुनिया में पहले 5 देशों में हमारा भारत रेप कैपिटल्स के नाम में जाना जाता है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, जो आप सोच रहे हो कि ये शायद मैं अपने से बोल रहा हूं, ये हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको। इसके अनुसार हमारे देश में हर दिन करीब 93 महिलाएं रेप का शिकार बनती हैं। मीन्स कि अगर हम इसको थोड़ा इंग्लिश में, 93 कईयों को प्रॉब्लम होती है बच्चों को आजकल, 93 महिलाएं देश में हर रोज 93 महिलाएं, 93 औरतें रेप का शिकार बनती हैं। अगर हम एवरेज लगाएं तो करीब 20 मिनट में हमारे देश में एक रेप होता है। हर 20 मिनट में जिस देश में रेप हो रहा हो उसकी तरक्की कहां से होगी बताइए। और हैरानी की बात यह है, इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो रेप होते हैं उनमें से 98% जो रेप करने वाले होते हैं वो विक्टिम के जान पहचान के होते हैं, या उनके एम्प्लॉय या रिलेटिव्स या किसी ना किसी तरीके से उनके जान पहचान के होते हैं। काफी शर्म आती है ये सब देखकर, सुनकर। एक और बात, चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं हम सब लोग। हमारे देश में करीब, पिछले साल की बात करें तो हमारे देश में 2015 में करीब 13,700 के करीब चाइल्ड अब्यूज के केसेस दर्ज हुए थे। ये भी बहुत एक शर्मनाक बात है। पर हम लोग, मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया, आप थोड़ा सा, हाँ आपने भी कहा कि हाँ ये बड़ी दुख वाली बात है, 2 दिन सोचेंगे फिर भूल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हमें इसके लिए एक मजबूत नींव वाला आंदोलनकारी रास्ता चुनना है। ये तो जनाब वो बात हो गई कि कश्मीर को, पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और हम लोग मोमबत्तियां जलाकर यूएन को प्रार्थना कर रहे हैं कि जनाब हमें हमारा कश्मीर वापस दिला दो, कश्मीर वापस दिला दो। ये क्या बात हुई?
हमें एक ऐसा आंदोलनकारी रास्ता चुनना है जिसके माध्यम से हम ऐसा कानून लाने में सफल हो, ऐसा कानून लाएं जिससे ये जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, ऐसे लोग इसको 10 बार नहीं 100 बार सोचें। तभी हमारी देश की महिला बहनें सारी हमारी सेफ रहेंगी। और हमें इसके लिए पूरे मन धन तन से काम करना होगा भाइयों बहनों। चलो, अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ ज्यादा बातें कर ली, शायद आप लोग भी बोर हो जाए मेरी इतनी बातें सुनकर। पर एक आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये बातें आपने इग्नोर की हो या कुछ भी हो, पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग, हमारा देश आज भी जाति पात से निकल नहीं पाया। हम लोग खुद को जाति पात से निकाल ही नहीं पाए। जाति पात, धर्म, इन सब में हम लोग कितने पीछे रह गए, ये हम सब ने कभी सोचा ही नहीं। सोचा कभी किसी ने? चलो बाकी छोड़िए, मैं खुद ही की एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे चलो खुद ही की एग्जांपल लेता हूं, बाकी बातें छोड़िए। मैं जन्म से हिंदू परिवार में पैदा हुआ। हिंदू परिवार था, क्षत्रिय खानदान था, क्षत्रियों में पैदा हुआ मैं। अब हिंदुओं में क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आप लोग जानते होंगे अच्छे से। ब्राह्मणों का कार्य होता था कि वो उच्च विद्या ग्रहण करते थे, ये सब ज्ञानी होते थे। क्षत्रियों का काम होता था, वो सेना में होते थे, मतलब लड़ते थे, ये करते थे सेना में, अपने साम्राज्य की सेवा, मतलब अपने साम्राज्य की सेफ्टी के लिए। वैश्य का काम होता था कि वो कारोबार करते थे, कारोबारिक जो भी कारोबार वो करते थे वो लोग। और जो शूद्र होते थे वो सेवा करते थे, राजाओं की सेवा, ये वो सब। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जन्म से एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुआ। मैंने विद्या ग्रहण की 10वीं में, 12वीं में, सभी लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग की। क्या किया? ज्ञान लिया। कर्म क्या हो गया मेरा? ये ब्राह्मणों वाला कर्म हो गया ना, अगर इस जाति पात से सोचा जाए, ब्राह्मणों वाला कर्म हो गया। उसके बाद अब उम्र आ गई है, अब व्यापार करेंगे, कुछ कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, कुछ करेंगे। सभी लोग करते हैं, आप लोग भी करेंगे। अब ये कर्म आ गया मेरा, व्यापार करने वाला कर्म, वैश्य। अब तीसरा जो शूद्र बचा। जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान, ज्यादातर देखा जाए जब हमारी एज आती है 50-60 के पास एज आ जाती है, तो तब सोशल सेवा करने का बड़ा लोगों को होता है अंदर से। चलो अच्छी बात है, मैं इस चीज को बिल्कुल बुरा नहीं कहता। सोशल सेवा करने का लोगों का अंदर मन बन जाता है, लोग सेवा करते हैं। वो क्या हुआ? सेवा का काम, राष्ट्र की सेवा। शूद्र, उन्होंने सेवा की राजाओं की, क्योंकि वो राष्ट्र की सेवा करते थे। मैंने ब्राह्मणों का भी काम कर लिया, वैश्यों का भी काम कर लिया और शूद्रों का भी काम कर लिया। अब क्षत्रिय रह गए, जबकि मैं खुद की क्षत्रिय हूँ। ठीक है ना, कि मैं सेना में भर्ती नहीं हुआ। सेना में भर्ती होना चाहिए था मुझे, राष्ट्र की वहां पे बॉर्डर पे बंदूक लेके लड़ना चाहिए था, नहीं हुआ मैं। अब इससे क्या पता लगाएंगे आप? बताइए, कहाँ गया जाति पात धर्म मतभेद? ये कहाँ गया? कोई स्टैंप लगी हुई आई थी मेरे पीछे, या आपको कोई आपके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी कि हाँ आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, सिख हैं, या आप हिंदू में क्षत्रिय हैं, या ब्राह्मण हैं, या ये हैं? कोई स्टैंप आई थी लगी हुई? नहीं ना। बताइए, अगर थी तो किसी के स्टैंप नहीं थी। पर हम लोग इस बात के लिए, इस बात की वजह से हम काफी पीछे रह गए, पर हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। आज आजादी के 6 दशक हो गए, हमारे भारत को आजाद हुए 6 दशक हो गए। आजादी के 6 दशक बाद भी हम लोग जाति पात, बिजली, सड़क और पानी की राजनीति से खुद को निकाल ही नहीं पाए। हम आज भी उन्हीं चीजों में फंसे हैं। हर साल हमारे देश में हर 4-5 साल बाद इलेक्शन लड़ लिए जाते हैं कि जाति मतभेद एक तो बांट देती हैं, ये जो नेता लोग बांट देते हैं लोगों को, और ऊपर से बिजली सड़क पानी, बिजली सड़क पानी, बस यही हमारी दुनिया इसी में सीमित है कि नहीं? पर अब हमें जो काम करना है, हमें जो सोचना है, एक भारतीय होने के नाते, हम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चलो है, सभी हैं, पर हम उससे पहले एक भारतीय हैं। हमारे अंदर एक भारतीय का खून है।
हमें एक भारतीय होने के नाते भारत माता के बारे में सोचना है, भारत माता के बारे में काम करना है, सब कुछ भारत माता को अपनी नजर के सामने रख के करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां का एक ही धर्म हो, एक ही धर्म हो, वो धर्म हो भारतीयता का धर्म। एक ऐसा भारत जहां का एक ही धर्म ग्रंथ हो और वो धर्म ग्रंथ हो भारत का संविधान। तभी हमारा देश कहीं तरक्की की राह पर चल सकता है और हम लोग कहीं आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। हमें समृद्ध भारत बनाना है, अखंड भारत को अखंड करना है हम लोगों को, तभी हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाएगा। मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है कि आप जो लोगों ने मुझे सुना या मेरी कई बोल भी हुए होंगे, कईयों ने इग्नोर भी किया होगा, पर हाँ, अगर 1% भारतीय भी मेरे भाई बहन, 1% मेरे भारतीय भाई बहन भी अगर ये बात सुन के थोड़ा सोच विचार करते हैं और इस पे कार्य करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सोचूंगा कि जो मैंने ये आप सबसे बातें की, मेरी बातें सफल हो गई, तो उम्मीद तो मेरी काफ़ी है सभी भारतीयों से। तो उम्मीद पे ही कहते हैं दुनिया कायम है। तो चलो, इसी के साथ मैं भी आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।